प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों, हम 50 राजस्थान जीके के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि पहले भी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। राजस्थान में होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे गए रिपीट हुए संभावित नए क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान में गधू का मेला कहाँ पर लगता है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में गधू का मेला कहाँ पर लगता है? जयपुर में, भरतपुर में, कोटा में या टोंक में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। राजस्थान में गधू का मेला कहाँ पर लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, गधू का मेला लगता है जयपुर में। जयपुर लोनियावास में मेरे प्यारे विद्यार्थियों गधे एवं खच्चरों का मेला लगता है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर ऑप्शन आ जाए कि लूणियावास, तो बिल्कुल लूणियावास के अंदर ये मेला लगता है जो कि जयपुर जिले में स्थित है। तो बिल्कुल यहाँ पर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के 50 क्वेश्चनों में से अगर आपने 35 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो समझो आपकी तैयारी एक नंबर है और आपका सिलेक्शन भी पक्का है, ठीक है ना। तो बताइए राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा होगा? चूलिया जल प्रताप, भैंसरोडगढ़ जल प्रताप, मेती जल प्रताप या कलाइना जल प्रताप? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करते चलो। बिल्कुल बहुत शानदार जवाब दिया, चूलिया जल प्रताप। बिल्कुल ए राइट होगा। ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर, ठीक है ना। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? नैतिकता को, शारीरिक सौष्ठव को, मनोरंजन को या अतिथि सत्कार को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल अपनी राजस्थान की संस्कृति अतिथि देवो भव है, यानी कि अतिथि को मेरे प्यारे विद्यार्थियों देवता के समान माना जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अतिथि सत्कार को यहाँ पर विशिष्ट स्थान माना गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर भी आप सभी ने कमेंट करना है। चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? कौन सा नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चरी नृत्य। चलिए बताइए, चरी नृत्य कौन सी जाति की महिलाओं से संबंधित है? भील, गुर्जर, छरिया या कच्छिया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, जो चरी नृत्य है ये गुर्जर जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है। थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? वीरात्रा माता को, आकड़ माता को, तनोट माता को या नागणेची माता को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करते चलो, मजा आने वाला है आज की क्लास में, ठीक है ना। आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके परीक्षा में आएंगे। बिल्कुल ये सभी क्वेश्चन पहले परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। बिल्कुल आपके एग्जाम्स के अंदर भी यही क्वेश्चन छपेंगे। थार की वैष्णो देवी मेरे प्यारे विद्यार्थियों तनोट माता, तनोट माता को फौजियों की आराध्य देवी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। तनोट माता थार की वैष्णो देवी कहलाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं और उसे पाती मांगना कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो अपराध करने से पहले अपने देवी देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं, उसके बाद में अपराध करते हैं और उससे पाती मांगना भी करते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, ये कंजर जनजाति है। ये अपराध करने से पहले अपने देवी देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं फिर अपराध करते हैं। तो बिल्कुल कौन सी जनजाति होगी? कंजर जनजाति। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान के धौलपुर जिले में है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है? धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई है,
बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई? कैथून, कालाडेरा, नायला या खानपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है ना। पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कालाडेरा। जहां पर ये कौन से जिले में आता है? ये राजस्थान के जयपुर जिले में आता है, जहां पर पहली साइबर कियोस्क की स्थापना की गई। बिल्कुल यहां पर आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेलवे ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल स्टार वाले क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं, वो क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगर आपने 50 में से 35 क्वेश्चन सही कर दिए तो समझो आपकी तैयारी बहुत शानदार है, ठीक है ना। तो मुझे लास्ट में आपको बताना है कि सर मेरे इतने सही हो गए, तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार। उदयपुर रेलवे ट्रेनिंग स्कूल मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में अवस्थित है। बिल्कुल यहां पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में शीला देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीला देवी का मंदिर कहां पर होगा? चाकसू में, रामगढ़ में, आमेर में या चोमू में? चलिए बताइए, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है कि शीला देवी का मंदिर कहां पर है? आमेर में। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आमेर में शीला देवी का मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा जो सभ्यता है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? दौसा में, गंगानगर में, बीकानेर में या हनुमानगढ़ में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में है? तो बिल्कुल यहां पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सर, हनुमानगढ़ में है। बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? चलिए बताइए। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां, ठीक है ना, प्रश्न आ सकता है काली चूड़ियां। तो बिल्कुल यहां पर आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए इंपॉर्टेंट अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला व बाला तथा कृषि कार्य के उपकारक देवता किसे माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काला और बाला का रखवाला, ठीक है ना, और कृषि कार्य के उपकारक देवता किसे माना जाता है? बिल्कुल ध्यान रख लेना, लोक देवता तेजाजी को काला बाला का रखवाला, काला व बाला तथा कृषि कार्य के उपकारक देवता माने जाते हैं। बिल्कुल यहां पर आपका डी लोक देवता तेजाजी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में अभिलेखागार कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है? जल्दी से बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अभी जेल प्रहरी के अंदर पूछा था। उससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो अपना सीटी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया था। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में? चलिए जल्दी से कमेंट करो, कहां पर होगा? बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में अवस्थित है। बिल्कुल यहां पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहां पर होता है? ब्यावर में, गोटन में, निम्बाहेड़ा में, चित्तौड़गढ़ में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सफेद सीमेंट मैंने पहले की क्लास में भी आपका बताया था, गोटन जो स्थान है वहां पर सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है, ये नागौर जिले में आता है, ठीक है ना। बिल्कुल यहां पर आपका बी करेक्ट होगा, सफेद सीमेंट का उत्पादन गोटन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खेल कूद का सामान कहां पर बनता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, और जो साथी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहता है वो अभी से इस क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ताकि अगली जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। दूसरी बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो साथी लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइबर करेगा और जो कमेंट करेगा कि सर मुझे सिलेक्शन ही लेना है, सर मुझे सिलेक्शन लेना है, मैं उसी कमेंट पर आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर 10,000 राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगा। उस लिंक को लेने के लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइबर करके कमेंट करना है, आपको वो लिंक मिल जाएगी और सभी क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको एग्जाम्स के अंदर जाना है, तो फटाफट से कमेंट कर दो। खेल कूद का सामान तो हनुमानगढ़ में बढ़ता है, ठीक है ना, बिल्कुल यहां पर आपका सी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता है जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? गोगा जी, पाबू जी, संत पीपा या जसनाथ जी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। बिल्कुल इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा लोक देवता गोगा जी, जिनको जहर पीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, उन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। बिल्कुल यहां पर इनका ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? मैंने अभी अभी आपको बताया है, चलिए कमेंट करो। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? देव नारायण, हड़बू जी, गोगा जी या रामदेव जी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, जहार पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल आपको 50 में से 35 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है ना। 50 में से 35 क्वेश्चन आपने सही करने हैं। तो बिल्कुल कौन से लोक देवता की डाक फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ था? लोक देवता देव नारायण जी। इनको विष्णु का अवतार माना जाता है, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या रामदेव जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट कर लो। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक होगा? लोक देवता गोगा जी, ठीक है ना। यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी लोक गीतों में नेतलरा भरतार किस लोक देवता को कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, ठीक है ना। अपने राजस्थानी लोक गीतों में नेतलरा भरतार किसे कहा जाएगा? गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी या पाबू जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, लोक देवता रामदेव जी को नेतलरा भरतार माना जाता है, कहा जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल है भी सही, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस वर्ष की उम्र में लोक देवता रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली थी? ठीक है ना। बिल्कुल अनेक कार्य इन्होंने किए, सामाजिक कार्य भी लोक देवता रामदेव जी ने करवाए। दो धर्मों की एकता के चिन्ह हैं लोक देवता रामदेव जी, हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय की एकता का परिचय भी देते हैं। इन्होंने बेरो नामक अत्याचारी का वध भी किया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका ए यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता रामदेव जी ने समाधि किस जिले में ली? बिल्कुल जैसलमेर में, रामदेवरा जैसलमेर में लोक देवता रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, प्लेग रक्षक वह ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लेग रक्षक ऊंटों का देवता किसे माना जाता है? देव नारायण जी को, पाबू जी को, गोगा जी को या रामदेव जी को? चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्लेग रक्षक वह ऊंटों का देवता किसे माना जाता है? लोक देवता पाबू जी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाबू जी को प्लेग रक्षक एवं ऊंटों का देवता कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाबू जी को किसका अवतार? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा के अंदर भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपको कमेंट करना है, निम्न में से किस लोक देवताओं ने मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? साथियों, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट कौन सा लोक देवता लाया था? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या देव नारायण जी? चलिए बताइए, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाए थे मेरे प्यारे विद्यार्थी लोक देवता पाबू जी, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट से, किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मल्लीनाथ, ठीक है ना, तिलवाड़ बाड़मेर लोक देवता मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है ये लूणी नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। अपने राजस्थान की सबसे कम सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे कम सीमा अपने राजस्थान की पंजाब के साथ लगती है, ठीक है ना। पंजाब यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, नवलखा सागर झील किस जिले में है? नवलखा सागर झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने बूंदी जिले में, जिसको बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर 84 खंभों की छतरी भी स्थित है बूंदी में। इसको नवलखा सागर झील कहाँ पर है? बूंदी में। डी आपका राइट होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तारागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़ का किला आपको बताना है, ठीक है ना। बूंदी में है, भरतपुर में है, बीकानेर में है या ब्यावर में है?
तारागढ़ का किला। तारागढ़ दो जगह मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बूंदी में है, एक अजमेर में भी है, लेकिन यहाँ पर अजमेर का ऑप्शन नहीं है, तो बिल्कुल आपका बूंदी राइट होगा। ठीक है ना, ए यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेकार भूमि यानी कि बंजर भूमि, ठीक है ना, ये बंजर भूमि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पाई जाएगी? अपने जैसलमेर जिले में। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा, सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में और सबसे अधिक बंजर भूमि जैसलमेर जिले में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों 12 में। लेवा तालाब नामक जो वर्षा जल संग्रहण है ये 12 जिले में स्थित है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जगत शिरोमणि का मंदिर कौन से जिले में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जगत शिरोमणि का मंदिर कहां पर है? जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में या फिर 12 के अंदर? बताओ जल्दी से, फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जगत शिरोमणि का मंदिर आपका कहां पर हो जाएगा? जगत शिरोमणि का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में। ठीक है ना, बिल्कुल यहां पर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस छोटे से मॉडल पेपर में हमने राजस्थान जीके के राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में हूबहू छपने वाले 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए आपको क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।